हाँ रोता से हाँ सत्यवान कुंडू जी रुका थोड़ी चंदनपुर देर बाद करूँ मैं एक बार कॉल से तुरंत। अभी गांव की पंचायत से अनुरोध करूंगी, भाई अनिल से अनुरोध करूंगी कि वो आगे आ जाए। भाई बलराज को सम्मानित करेंगे गांव की पंचायत की तरफ से। जोरदार तालियां एक बार। साथ में मास्टर सुभाष जी ताराचंद है, मास्टर भीम सिंह जी से भी अनुरोध करूंगी वो भी ऊपर आ जाए। और हमारे प्लांट के अंदर जो यूनियन है, हमारे प्लांट के अंदर जो बच्चे काम करते हैं, जो युवा साथी काम करते हैं, उनके साथ ये सरकार क्या कर रही है, एक बार वो ज्ञापन अमित नेहरा जी से अनुरोध करूंगी कि अमित नेहरा जी से अनुरोध करूंगी कि वो ज्ञापन अपना माननीय विधायक जी को सौंप दे और उसके बाद वो अपनी बातें रखेंगे। उसके बाद गांव खेदड़ का इतिहास अमित जी आगे, गांव खेदड़ का मैं इतिहास आपको बताने का प्रयास करूंगी। हर लड़ाई के अंदर गांव खेदड़ ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं बात करूं 60 रेजिमेंट की, मैं बात करूं देश की आजादी की लड़ाई की, माननीय फतेह सिंह दलाल जी हमारे गांव से हुए। उसके बाद मैं बात करूं रामदेव दयाल जी को, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उसके बाद मैं किसान आंदोलन की बात करूं, पूरे गांव ने बढ़ चढ़ के अपनी साझे भागीदारी दिखाई। उसके बाद मैं बात करूं गौशाला के आंदोलन की, हमारे गांव के शहीद धर्मपाल जी ने अपने प्राण न्यौछावर किए। और उसके बाद मैं बात करूं, हमारा गांव हमेशा भाईचारे का संदेश देता है। इलेक्शन के होने के बाद पूरा गांव आज आपको रथ के ऊपर दिखाई दे रहा है। एक बार जोरदार तालियां होगी। और इस गांव खेदड़ में पहुंचने पर गांव खेदड़ का रूट प्लान जब इस यात्रा का रूट प्लान हुआ, इस झंडे को थोड़ा सा बीच में आ जाइए झंडा लेकर के, ताकि देखिए गांव खेदड़ का जब रूट प्लान हुआ। मैं धन्यवाद करूं बलराज भाई साहब का। और आपके काम पूरा खेदड़ गांव जानता है। और खेदड़ गांव की इस धरती पर पहुंचने पर गांव की ये बहन, गांव की ये बेटी आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करती है, धन्यवाद करती है। माननीय समुद्र जी से भी चाहूंगी वो भी ऊपर आ जाए। और अभी अपनी बातें काम को सबका पता है। 18 बसें इन्होंने महम हल्के से रोहतक तक चल करके जाती, इन्होंने गांव की बेटियों को पढ़ाने के लिए महम हल्के का हायर एजुकेशन लेवल जो 33% था, आज 93% से ऊपर आ चुका है। ऐसे है हमारे महम के विधायक माननीय बलराज सिंह कुंडू जी। और जब चौधरी देवीलाल ने बुजुर्गों की पेंशन मांगने का काम किया था और उनका पोता उस पेंशन को उन बुजुर्गों से वापस छीन रहा था, विधानसभा के अंदर देवीलाल बल की एक आवाज गूंजी थी, वो आवाज थी मैम के विधायक माननीय बलराज सिंह कुंडू जी। ओपीएस की बात है, सीईटी का जो मुद्दा, बहुत सारे भाई आज खड़े भी है, क्राइटेरिया कुछ बनाया था, रिजल्ट किसी बेस पर निकाल दिया। यदि सीईटी के मुद्दे की किसी ने आवाज उठाई है तो वो एकमात्र महम के विधायक बलराज सिंह कुंडू जी। उसके बाद मैं जिक्र करती हूँ पेंडिंग पड़ी पुलिस की भर्ती। हमारे बहुत सारे साथी मिले जब गांव में प्रवेश हुआ। सीट पेंडिंग पुलिस का जो रिजल्ट था हरियाणा सरकार निकाल ले रही थी, पहले दिन विधानसभा के अंदर आवाज गूंजी और अगली सुबह आप लोगों के सामने पुलिस की भर्ती का रिजल्ट था। ऐसे में महम के विधायक माननीय बलराज सिंह कुंडू जी। अब मैं अनुरोध करूंगी भाई अमित नेहरा है एक बार उनसे, उससे पहले मास्टर सुभाष से गाँव की तरफ से स्वागत करने के लिए, उसके बाद अमित नेहरा जी बोलेंगे। हमारे हरियाणा की आन बान शान माननीय बलराज कुंडू जी विधायक महम, जो अपनी जन जागृति पैदल यात्रा नंगल चौधरी से लेकर चंडीगढ़ तक लेकर जा रहे हैं। मैं अपने पूरे समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, गौशाला कमेटी की तरफ से खेदड़ पहुंचने पर इनका दिल की गहराइयों से अभिनंदन स्वागत करते हैं। एक बार आप जोरदार नारे लगाएंगे, भाई बलराज कुंडू, भाई बलराज कुंडू। देखिए बलराज कुंडू जी अपने पर्सनल काम के लिए ये यात्रा नहीं कर रहे। ये यात्रा सरपंचों का जो आजकल ई टेंडर का मसला चल रहा है, सीटी का जो मसला चल रहा है और एमएसपी का जो मसला चल रहा है किसानों के लिए, और जो हमारे बुजुर्गों की पेंशन का जो मसला है,
कोई भी मसला जैसे सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक, ये हमारे सभी भाइयों की आवाज बनकर पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, पूरे हरियाणा में पैदल चल रहे हैं। तो हम आने वाले टाइम में बलराज कुंडू जी के हाथ को मजबूत करेंगे और हम पूरे गांव की तरफ से दिलासा भी दिलाते हैं कि हम बलराज कुंडू जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा साथ खड़े रहेंगे। और हमारे बीच में पीछे हमारा जो प्रदर्शन चल रहा था गौशाला को लेकर, उसमें कुंडू जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। हमारे धरने पर बार बार आए और 1 लाख रुपए की अनुदान राशि दी, उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आगे की कार्रवाई रिमन भाई। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। अमित नारा जी से अनुरोध करूंगी वो भी अपनी बात रखे सीमित शब्दों। नमस्कार जी, मैं बलराज जी से एक ही गुजारिश करना चाहूँगा। समस्त हमारे कच्चे कर्मचारी तो नहीं कह सकते, लेकिन जो प्लांट में कर्मचारी काम करते हैं, मैं उनकी तरफ से एक ही अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारी बात विधानसभा तक पहुँचाई जाए, जो कि हमारी कोई नहीं सुनता। यहाँ पे हर तरह की प्रॉब्लम्स है सर। पिछले 5 साल पहले भी हमारे 5 भाई एक्सपायर हो गए थे हादसे में, और हर तरह का जोखिम हमारे यहाँ पे रहता है। 1 महीने पहले भी हमारा एक भाई एक्सपायर हुआ है, लेकिन हमें तो मजदूरों में भी गिनती नहीं होती। हमें यहाँ पे 300 रुपए के हिसाब से मुश्किल से 9,000 से 10,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं। और कौशल रोजगार जो गवर्नमेंट ने बनाया उसमें भी हमें शामिल नहीं कर रहे। ये सोचते हैं कि बंधुआ मजदूर की तरह जो हमारे पास हैं कभी ये छूट ना जाए, क्योंकि हमसे काम ही ऐसा लिया जाता है। बंधुआ मजदूर कल नहीं आए तो कल के रुपए कट गए, परसों नहीं आए तो परसों कट गए, और हमें दबाया जाता है और हर तरह के काम करवाए जाते हैं। लेकिन इसीलिए गवर्नमेंट ने जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया, यहाँ के सभी समस्त कर्मचारियों की मांग थी कि हम इसमें शामिल हों, क्योंकि भाई साहब जी वहाँ पे तो मुद्दा तो उठा रहे हैं कि कौशल रोजगार निगम की बजाय पक्के करें, लेकिन हम तो यहाँ पे कच्चों में गिनती नहीं है। पहले कच्चों में दो सर, जब भी तो पक्कों में जाए। हम कौशल में कम से कम हमारे यहाँ पे हो जाए तो हमारी नौकरी भी सुरक्षित हो। बस धन्यवाद, ये गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित नारा का। और मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, क्योंकि गांव में प्लांट जब आया बहुत सारी उम्मीदें जागी थी हमारी, लेकिन मैं जिक्र करूँ लाइट का, हमें वो भी बहुत कट मार मार के पड़ोसी गांव से भी कम मिलती है। और इन भाइयों का मुद्दा, पर्सनल रिक्वेस्ट है, इन भाइयों का मुद्दा आप विधानसभा में जरूर उठाना, वहाँ आवाज जरूर लेकर के जाना। एक बार दोनों हाथ उठा करके आप लोग नारे लगाएंगे। आप सभी ग्रामवासियों से अनुरोध करते दोनों हाथ उठाएंगे। भाई बलराज कुंडू आगे बढ़ो, भाई बलराज कुंडू आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। समुद्र बुरा जी से चाहूंगी वो 1 मिनट अपनी बात रखेंगे। मैं हल्के से विधायक आप सबके लाडले बलराज कुंडू, हमारे सभी यात्रीगण जो हमारे साथ आए जागृति यात्रा में, और इस खेतड़ गांव की 36 बिरादरी के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बच्चों एवं मातर शक्ति, आज भाई ने ये जन यात्रा जो निकालने की नौबत क्यों करी। अनेक मुद्दे खड़े हुए, 3.5 साल भाई साहब ने जो महम के बारे में मुद्दे उठाए, वो महम के ना रहकर पूरे हरियाणा के मुद्दे बन गए, क्योंकि ये पूरे प्रदेश की समस्याएं हैं। चाहे कोई बेरोजगारी की है, छात्रों की है, गरीबों की है, किसानों की है, कितनी ही समस्याएं थी जो आप लोगों के बीच में आई, लेकिन कोई भी विधानसभा में कोई भी विधायक बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने अपना तानाशाह रूप अपना रखा है। ये एक प्रकार से ये कंपनी के रूप में काम कर रही है सरकार, ना कि सरकार है। समाज और सरकार के बीच में बहुत दूरियां पैदा कर दी, जबकि समाज के बिना सरकार नहीं चल सकती। इन्होंने समाज को दूर किया और एक कंपनी के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। जब भी समाज में किसी प्रकार का अन्याय होता है तो समाज इकट्ठा होता है, और आज ये नौबत आ गई है कि हम समाज के लोगों को, 36 बिरादरी के लोगों को एकता के साथ इस लड़ाई को लड़ना है। इस मुहिम को लेकर आपके अपने लाडले मैं हल्के से विधायक बलराज कुंडू इसका नेतृत्व के रूप में चल रहे हैं। इसमें आप लोगों का सहयोग की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, आशीर्वाद की जरूरत है। आशीर्वाद बिना कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती, समूह के बिना कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती।
इसीलिए मैं आपके और विधायक के बीच में ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं इस खेतर गांव की धरती को नमन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमें प्यार आशीर्वाद देकर जो है धन्य कर दिया और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इसी तरह आप इस लड़ाई में इस मुहिम के साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मात्र कुछ मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय ताऊ जी ताराचंद नयन जी से कि वो सीमित शब्दों में अपनी बात करें। आदर में मान सम्मान के योग्य प्रधान जी, परम आदरणीय भाई बलराज जी कुंडू, ऐसा है भाई साहब, आप केवल मैं हल्के के ही नुमाइंदे नहीं, आप समस्त हरियाणा के नुमाइंदे हो। और आपकी जो काबिलियत थी, जब हम मुसीबत में थे हमने आपको सूचना दी, सूचना के आधार पर उसी टाइम आप हमारे बीच में आए। हम आपका एहसान कभी भूल नहीं पाएंगे। और मैंने उसी दिन निश्चित किया था कि जिस दिन बलराज कुंडू राजनीति को सक्रिय करेंगे उस दिन राजनीति के अंदर रंग आएगा। साथियों, ये पहले मोदी सरकार बनाने के लिए किसी नौजवान की आवश्यकता है, काम करने वालों की आवश्यकता है, संघर्ष करने वालों की आवश्यकता है। और उस संघर्ष के अंदर बलराज कुंडू का नाम अग्रणी है। साथियों, ये अपने संघर्ष करने के लिए, इस सरकार को भगाने के लिए सबसे पहले नंबर 1 पर रहेंगे। और मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। समय का अभाव है, भाई साहब ने आगे भी जाना है और लोगों को प्रेरित करना है। धन्यवाद है भगवान, आप संघर्ष करते रहिए, हम तहे दिल से आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी आपका। और इस सरकार ने हमारे गांव के साथ बार बार अन्याय किया। करीबन 1200 किले इस गांव ने ये थर्मल पावर प्लांट की बिल्डिंग खड़ा करने के लिए दिए थे और ऐलान करके गए थे माननीय मनमोहन सिंह जी कि जिसके हाथों भी चेक लगाए ना उसी को नौकरी दी जाएगी। आज तक वो लगभग 2006 या 7 में उस बात की घोषणा हुई थी। आज 2023 में हम आ गए हैं। ज्वाइंट खातों की नौकरी के लिए हमारे साथी बार बार चक्कर काट रहे हैं, वो मुद्दा कभी पूरा नहीं। और बीजेपी सरकार ने उसको बहुत सीमित कर दिया और हमारे युवा साथियों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया। कहाँ तो आनी चाहिए थी हमारे युवा साथियों के लिए, हमारे गांव के लिए। पूरा गांव आज रोजगार के ऊपर होना चाहिए था, लेकिन इस सरकार ने कोई आवाज नहीं उठाई। गांव इसरेडी हमारे नजदीक लगता गांव है, एक भी बीसीए का वोट नहीं है। वहां जाकर के बीसीए की सरपंच दी उन्होंने। अभी 6 महीने इलेक्शन वहां डिले करना पड़ा। अभी मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय महन के विधायक, हमारे पूरे हरियाणा की शान भाई बलराज सिंह कुंडू से ये अपना संबोधन रखे। भाई बलराज सिंह कुंडू।